हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ सुबह का हो रहा है टाइम और मैंने पूजन पाठ कर लिया है, झाड़ू भी हो गई है, कपड़े मशीन में धुल रहे हैं और यहाँ सबके लिए बन रही है आज चाय। हाँ, क्योंकि आज नीचे चाय नहीं बन रही है क्योंकि गैस सिलेंडर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो चाय आज सबकी यहीं पे बन रही है। तो मैं ये मम्मी पापा की चाय छान कर इनको नीचे देकर आऊँगी। मीशू भी नीचे ही है और गन्नू है, वो भी नीचे ही है। तो यहाँ मम्मी पापा की चाय दे के आ गई थी। उसके बाद मैंने भी चाय पी ली थी और मैं नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ। मैं धर्मराज जी की कहानी भी कहती हूँ, सूर्य भगवान की बत्ती भी लगाती हूँ। तो वो सब करने के बाद मैं ये करती हूँ। तो यहाँ कुकर में रखे थे आलू उबाले और गन्नू के लिए आज उसका पेपर था तो वो लंच लेके नहीं गया है, सिर्फ एक पराठा खा के गया है। तो वो एग्ज़ाम चल रही है उसकी, तो वो जल्दी आ जाएगा। और मैंने टिफ़िन का बोला था लेकिन उसने मना कर दिया, तो और बच्चे भी लेके नहीं आते तो फिर वो अकेला लेके भी नहीं गया। और आज सिंपल सा लंच था। लंच में केवल आलू के पराठे थे और सब्ज़ी थी, और किसी ने चटनी से खाए, किसी ने अचार से खाए, किसी ने सब्ज़ी से खाए, और थोड़ी सी रोटी भी बनाई थी। पापा पराठे वगैरह नहीं खाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ लग गई थी साफ़ सफाई में करीबन 12 बजे। मैं फ्री तो हो गई थी 10 बजे। 10 बजे मैंने भी खाना खा लिया था, लेकिन 10 बजे मेरे को एक आंटी का फ़ोन आया। आंटी का नहीं, मतलब मेरे मायके से जो हमारी पड़ोसन है आंटी जी, वो हमारे गाँव आई थी। तो उन्होंने बोला वर्षा दीदी मैं आपके घर आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं उनकी तैयारी में लग गई थी, लेकिन मैंने तैयारी वगैरह सब करी और फिर कॉल किया तो बोले हम तो निकल गए हैं। तो फिर वो आई नहीं, तो इस वजह से मेरा काम और डिले हो गया। नहीं तो मैं और जल्दी काम पर लग जाती और मेरा काम भी और जल्दी हो जाता। खैर कोई नहीं, फिर भी मैंने एक दिन में 3 कमरे साफ़ कर लिए हैं। और धूल तो इतनी है कि पूछो मत, क्योंकि ऊपर काम चल रहा है तो सीमेंट वगैरह सब उड़ रही है। और अभी भैया भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कब तक काम चलाएंगे। वो एक दिन आते एक दिन नहीं आते हैं, और बस यही काम रूटीन चल रहा है। तो मैंने स्लिप वगैरह सब सीढ़ी के ऊपर चढ़ के अच्छे से क्लीन कर दी थी। ऊपर की मूर्ति वगैरह सबको कर दिया था, और यहाँ बेड को खसका के भी मैंने इसके नीचे का अच्छे से साफ़ कर दिया था। इसके नीचे भी बहुत सारी धूल निकली है। और मैं थोड़ी बेडशीट वगैरह इसीलिए चेंज वगैरह नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे साफ़ सफाई करनी है। तो अब ये बेडशीट वगैरह भी सब धुल जाएगी और सोफे के कवर वगैरह भी सब धुल जाएंगे। तो साथ ही साथ नवरात्रि की तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, नवरात्रि में हमारे यहाँ पर अष्टमी और नवमी की पूजन करते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमें नवरात्रि की सफाई करनी ही पड़ती है। इसलिए मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था, कवर वगैरह भी धोने के लिए। कवर तो वैसे मैंने अभी बीच में धो दिए थे, लेकिन फिर भी रह गया था, तो इनको अब धुल लेंगे। तो मैंने भी अपनी कमर आज कस ली है और अच्छे से साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और ये धूल की मशीन है, नीचे झाड़ू इसी से लगाते हैं दुकान में, और ये आज मेरे बहुत काम आई है। इससे कोने कोने का कचरा अच्छे से, धूल बारीक जो होती है ना, वो उड़ जाती है। तो ये धूल मैं सोफा के 2-3 बार साफ़ कर चुकी हूँ। ये खिड़की के जो आसपास है, खिड़की के अंदर, विंडो के अंदर जो भी, मतलब इसके पाइप में जो अंदर चला जाता है ना, वो भी इससे आसानी से उड़ जाता है। तो आज ये मेरी बहुत मदद करी है इस मशीन ने, और मेरी अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई है। तो मैंने वापस सोफ़ा वगैरह को सबको हटा के अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, और इनको वापस अपनी जगह पर सेट भी कर दिया है। और ये वाला बड़ा सोफ़ा बचा है तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और ये कपड़ा है साफ़ सफाई के ऊपर, जो मूर्ति वगैरह रखी थी मैंने उनको इससे ही साफ़ किया है। और फिर सोफे की धूल वगैरह उड़ाई, मैंने वहाँ की अच्छे से झाड़ू लगाई, और कचरा एक टब में मैंने भर लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में। तो ये वाले कपड़े वगैरह निकालती तो बहुत टाइम लगता, वापस सेट भी करना पड़ता, और मीशो भी परेशान करती है। तो इसलिए मैंने इसमें एक साइड तो कपड़े वाली, दोनों साइड क्लिप लगा दी है। ये कपड़ा पहले गिर के जा रहा था, टिक ही नहीं रहा था, तो मैंने जो कपड़े में क्लिप लगती है ना, वो वाली इसमें लगा दी है। इसको कवर कर दिया है। और टेडी वगैरह तो वैसे भी धुलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इनको थोड़ा सा, जो नीचे मीशू खेलती है, उनको कवर कर दिया था। फिर लगा ली थी मैंने सीढ़ी,
और सीढ़ी लगाने के बाद स्लिप भी साफ़ करती थी। ऊपर के जो डब्बे वगैरह है ये भी मैंने साफ़ कर दिए थे। इनके अंदर हमारे जो साल भर के लिए स्टोर करते हैं ना, दालें और धना, मसूर की दाल, मूंग की दाल और पापड़ वगैरह जो है वो इसमें स्टोर करके हम रख देते हैं, तो साल भर के लिए ये काम आते हैं। तो बस ये स्लिप वगैरह और ये मैंने सब कुछ अच्छे से झाड़ दिया है। ये रेडियम का एक गट्टा है जो इधर उधर जाता रहता है, लेकिन मैंने इसको आज स्लिप पर पहुंचा दिया है। ये बहुत काम आता है। कभी मैं क्राफ्ट वगैरह करती हूँ ना तो उसमें अच्छे से चिपक जाता है, निकलता नहीं है एक बार चिपकने के बाद। रेडियम, ये जो बाइक वगैरह पे नाम वगैरह लिखते हैं ना, ये वाली मशीन थी हमारी पहले दुकान पर, लेकिन अब नहीं है, उसका काम ज़्यादा चला नहीं तो उसको वापस से रीसेल कर दिया है, तो वो नहीं है। तो मैंने झाड़ू इधर की साइड मैंने सीढ़ी नहीं लगाई थी, मेरे को डर लगता है, तो मैंने इस पे स्टूल पे चढ़ के ही इसको साफ़ कर दिया था। और ट्यूबलाइट को हटा के मैं नहीं कर सकती थी, थोड़ी सी लाइट भी थी और उसका डर भी रहता है टूटने फूटने का, तो मैंने इस बार उसको मशीन से ही धूल उड़ा दी है। और ड्रेसिंग के वगैरह पीछे के भी मैंने जाले वगैरह निकाल दिए हैं। ये ड्रेसिंग बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि इसको अलग अलग कर दूँ, लेकिन मेरे घर वाले हैं तो सुनते नहीं हैं कि हाँ मत करो, अच्छी है रखिए। और ये गए थे तराई करने के लिए। आज मेरी ड्यूटी नहीं है तराई करने की, मैं बाहर काम कर रही हूँ तो वही करेंगे। उधर मैं कचरा का टप लेके आ गई हूँ, उसी में ये सारा कचरा मैं भर दूँगी। तो ये वाले कमरे की भी मेरी सफाई हो गई है। बस अब ये जो कमरा है इसको भर दूँगी। अब चलेंगे मेरे बेडरूम में। तो मैं मेरी सीढ़ी लेकर यहाँ आ चुकी थी, लास्ट वाले कमरे बेडरूम में। हाँ, किचन और ये जो मथावला, हम हमारे यहाँ तो इसको मथावला ही बोलते हैं, जो मतलब स्टोर करते हैं बाकी सामान, स्टोर रूम जिसका रहता है सिटी वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन हमारा स्टोर रूम नहीं रहता है। ऐसे मथावला वगैरह जो है उसी को हम स्टोर रूम बना लेते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा दालें या कुछ भी भंडार का सामान, किचन का सामान जो डेली यूज़ नहीं होता उसको रख देते हैं। मैं आपको बताऊँगी जब मैं उसको साफ़ करूँगी जब। तो यहाँ आ गई थी मैं इस वाले रूम में। ऊपर सीढ़ी स्लिप वगैरह सब कर चुकी थी मैं। यहाँ की भी बेडशीट वगैरह मैंने नहीं हटाई है, क्योंकि वही धोना तो है सही, तो वही धुल जाएगी। और आज मैंने कर लिया था कूलर को भी धोकर साफ़, क्योंकि गर्मी आ गई है तो इसमें भी पानी आनी वगैरह डलेगा। तो यहाँ मैंने ये वाली विंडो की भी धूल अच्छे से उड़ा दी है, ये वाली हवा वाली मशीन से। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो उसके बाद ही मैं यहाँ मशीन लेकर आ गई थी। देखिए कूलर में से कितनी धूल निकल रही है। और मैंने गादी की ये खोल वगैरह भी, मतलब कवर वगैरह खोल वगैरह भी धोएंगे। तो यहाँ मैंने बेडशीट की भी धूल उड़ा दी थी और फिर बेडशीट को मैंने चेंज भी कर दिया था। यहाँ मीशू को भी नींद आने लग गई थी तो वो भी परेशान कर रही थी, पर मैंने सोचा कि जरा सी विंडो को और धो देती हूँ, फिर मीशू को सुलाऊंगी। तो यहाँ मीशू ने मेरे को बहुत परेशान किया। वो थोड़ी देर मम्मी ने भी रखा उसको, लेकिन फिर वो मान ही नहीं रही थी। जिस दिन काम करते हैं उस दिन बच्चों को भी नींद आती है, जिस दिन नहीं करते उस दिन बच्चे भी खेला करते हैं। तो बस यहाँ मैंने कर ली थी विंडो को अच्छे से धो कर साफ। इसके बाहर जो फर्शी टाइप रहती है उसमें इतनी धूल लग जाती है, तो मैं उसको बस वही कर रही थी, ब्रश से घिस रही थी पानी डाल कर। तो ये वाले को मैंने विंडो की जो रहती ना रेनिंग वगैरह, उनको भी अच्छे से ब्रश से घिस दिया और इसको भी घिस दिया और फिर नली से धो दिया। यहाँ पर आ गई है मीशू डबल से, और यहाँ हो गई थी ये भी गीली। फिर मैंने इसको बाद में सुला दिया था, थोड़ी देर मम्मी ने रखा इसको कि इतना सा तो कर दूँ मैं, उसके बाद फिर सुला दूँगी। तो मम्मी इसको अभी थोड़ी देर के लिए ले गए हैं। तो फिर मैंने विंडो साफ़ करने के बाद यहाँ कूलर का भी फाटक खोल दिया था, क्योंकि कूलर के अंदर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई है। तो साफ़ सफाई करते हैं तो डीप क्लीन तो करनी पड़ती है, इसी का नाम तो साफ़ सफाई होता है। तो मैंने धो दिया है कूलर को भी। उसके बाद मैंने तो बंद कर दिया था और फिर मीशू को सुलाया, और फिर कूलर को मैंने बेड के ऊपर रखा और कूलर के नीचे की भी जगह को अच्छे से ब्रश से घिसा। वहाँ पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो घर वगैरह धोते हैं ना वहाँ पर कोने में भरा रहता है, तो वहाँ पर पानी जम जाता है, पानी के साथ धूल भी जम जाती है। तो मैंने उसको अच्छे से ब्रश से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने धो दिए थे पूरे कमरे, पूरी घर। और सबसे ज़्यादा
घर धोने में आलस नहीं आता है, बोरिंग भी नहीं होता है, लेकिन ये जो पानी भर जाता है ना, इसको निकालने में बहुत टाइम लगता है और बहुत बोरिंग होता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ धो दी थी सीढ़ी, और सीढ़ी धोने के बाद दुकान के जो आगे गीला हो गया था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी धुलवा देती हूँ। तो नीचे तो मेरी इन्होंने हेल्प कर दी थी, तो मैंने सीढ़ी धोई और उधर उधर ये नली से धो रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा इधर इधर का निकाल दिया था, बाकी तो उन्होंने ही कर लिया था। सीढ़े में भी अगर झाड़ू से पानी नहीं निकालते ना, तो उसमें भी भरा रहता है। तो मैं नीचे थोड़ा सा कर कुरा के वापस रिटर्न ऊपर आ गई थी। और हाँ, आज तो धोए थे इतने सारे कपड़े। ये है मम्मी की 8-10 साड़ियाँ जो कि वो गई थी शादी में, तो फिर मुझे करने हैं इतने सारे कपड़ों को फोल्ड। मैं यहाँ पर नहा भी ली थी और चाय भी बना ली थी, चाय बना के मैंने पी ली थी। उसके बाद फिर यहाँ आ गई थी मैं ये वाले कमरे में। तो यहाँ की मैंने बेडशीट हटाई, इसके ऊपर एक कवर और है गादियों के ऊपर, वो भी हटाया, इसको भी धोएंगे। तो ये वाला कवर भी मैंने इसको निकाल लिया था। और यहाँ आ गया है गन्नू, इसको परेशान करने में बहुत मज़ा आते हैं और इसको ऐसे काम करना भी अच्छे लगते हैं। मैंने इसको बताया कि यहाँ पर कॉकरोच है, उड़ जा। तो इसने गादी की जो धूल है वो निकाली है, और इसमें भी धूल हो गई थी, वो भी इसने निकाल दी है। ऐसे काम तो सिर्फ गन्नू से करा लो तो वो कर लेगा। मैंने बोला मेरे को दे दे, लेकिन नहीं दे रहा है। तो अच्छे से बेड वगैरह पूरा ये क्लीन कर दिया है। उसके बाद वापस से गद्दे वगैरह बिछा दिए हैं। गद्दे को ये ले गया था गली में लेने के बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करी, थोड़ी देर कूदा, और फिर लाके मेरे को जब दिया, और फिर मैंने यहाँ पर बिछा दी थी बेडशीट। उसके बाद ये जो कपड़े थे धुलने के, ये मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे। बस आज तो थक के हो गए हैं चूर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।